बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अली। जम्मू कश्मीर के हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। रात के एक बड़ी कार्रवाई श्रीनगर के अंदर से रिपोर्ट हुई है। पिछली वीडियोज़ में हम आपके सामने तमाम सूरत हाल रखते रहे हैं कि किस तरह से पुंछ से शुरू होने वाली मज़ाहमत जो मुजाहिदीन की जानिब से की गई और भारतीय फ़ौजियों को कितना बड़ा टफ टाइम दिया गया। टोलियों की सूरत में वादी भर में मुजाहिदीन के ये ग्रुप्स जो हैं ये स्प्रेड हो गए और मुख्तलिफ लोकेशंस पर इन्होंने भारतीय फ़ौज को इंगेज किए रखा। अब सूरत हाल इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज जुमे का दिन है और भारतीय वज़ीर दाखिला उमैद शाह जो हैं वो कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 3 रोज़ का ये दौरा होगा। इस दौरान इस दौरे के शुरू होने से पहले ही एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या वादी कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर से रिपोर्ट हो रहा है, जो भारतीय फ़ौजियों के लिए, भारतीय हुकूमत के लिए और जो वहाँ पर बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज साबित होने जा रहा है। इस तमाम तर मामले पर एक बहुत बड़ा रद्द अमल जो ऑनगोइंग सिचुएशन है इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। बिलखुसूस 11 से 12 रोज़ गुजर चुके हैं भारतीय फोर्सेस के उस ऑपरेशन के हवाले से जो पुंछ के जंगलों के अंदर अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन में इन्हें कोई कामयाबी हासिल तो नहीं हो पाई, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान कम अज़ कम 10 इनके फ़ौजी अभी तक मारे जा चुके हैं, मुतादिद ज़ख्मी हैं और बाज़ ख़बरों के मुताबिक मारे जाने वाले फ़ौजियों की तादाद इससे कई ज़्यादा है। सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक हुई। फ़ौजियों के हौसले पस्त हुए तो भारतीय आर्मी चीफ़ को ख़ुद जम्मू आना पड़ा, लाइन ऑफ कंट्रोल से मुहल्लिका इलाकों का दौरा करना पड़ा। अब उसके बाद भारतीय वज़ीर दाखिला उमैद शाह जो हैं तो 3 रोज़ा दौरे पर आज कश्मीर पहुंच रहे हैं, यानी कि जुमे के रोज़ से उनके इस दौरे का आगाज़ होगा। 3 रोज़ तक ये दौरा जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले ही मुजाहिदीन ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है वादी कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के अंदर से। जिस तरह से पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि मुजाहिदीन जो हैं वो सिर्फ पुंछ के जंगलों तक महदूद नहीं है, वो एक के बाद एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेशकदमी कर रहे हैं, या उनकी वो टोलियाँ, वो ग्रुप्स जो छुपे हुए हैं, जो गुरिल्ला कार्रवाइयाँ करने के लिए मुख्तलिफ लोकेशंस पर मौजूद हैं और किसी दी जाने वाली हदायत के मुंतज़िर हैं। जैसे ही उनको सिग्नल दिया जाता है वो कार्रवाई कर लेते हैं। अब पिछली जो 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हमें देखने को मिली वो हमें देखने को मिली थी शोपियाँ के अंदर। उसके बाद हमें बड़ी कार्रवाई जो देखने को मिली थी वो शोपियाँ के ही इंतहाई नज़दीक तरीन इलाका जो है वो कुलगाम, वहाँ पर नज़र आई थी। अब श्रीनगर के अंदर एक बड़ी कार्रवाई रिपोर्ट हो रही है। इस हवाले से तफसील आपके सामने रखेंगे और उसके साथ जो एक नामवर सियासी जमात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके रहनुमा फ़ारूक अब्दुल्ला, इनका एक ऐसा बयान जिसने आप कह सकते हैं कि मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया है। उनकी वो तमाम तर नाकामियाँ, वो तमाम तर इक़दामात जो इस वक्त वो कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं और उनके मकासद भी मुख्तलिफ भारतीय रियासतों के अंदर अपनी हुकूमतें बनाने के हवाले से एक पॉइंट स्कोरिंग का है। किस तरह से फ़ारूक अब्दुल्ला ने उस तमाम तर वाक़े का भी जिक्र किया जो बालाकोट स्ट्राइक का मामला था, लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बहुत अहम स्टेटमेंट उन्होंने दी। आगे बढ़ने से पहले वो तमाम तर लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। गुज़श्ता वीडियो के अंदर तफसील से आपके सामने रखा था कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर, वहाँ पर ना सिर्फ इस वक्त एक मसल्ला जदोजहद शुरू हो चुकी है, मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, बल्कि अब सियासी जमातें जो हैं, उनका रहनुमा जो हैं वो भी पूरी तरह से मज़ाहमत दिखा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट जो है वो मैंने पढ़कर आपके सामने रखा था कि किस तरह से उन्होंने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, मोदी हुकूमत पर तनकीद की है कि सरेआम चौकों में, चौराहों में, सड़कों पर राह चलती ख़वातीन की तलाशी ली जाती है, बच्चियाँ और औरतें महफूज नहीं रही हैं। ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कश्मीर के अंदर। अब फ़ारूक अब्दुल्ला जो हैं बड़े नामवर रहनुमा हैं और इन्होंने जो बयान दिया, पहले वो आपको बताते हैं, फिर बताते हैं कि श्रीनगर के अंदर रात गए क्या हुआ। फ़ारूक अब्दुल्ला जो हैं इस वक्त इनका तमाम तर फोकस जो है वो जम्मू के अंदर है और जम्मू के अंदर इसलिए है कि एक बड़ी मज़ामत इस वक्त जम्मू के अंदर से हम देख रहे हैं। पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट को आप देखें उससे फैल रही है चारों जानिब। यहाँ पर ये मौजूद हैं और जो हालात का इस वक्त नोयत है, जो सूरत हाल है उसको पूरी तरह से भांप चुके हैं। क्योंकि जब भारत ने आप देखिए तो बालाकोट स्ट्राइक्स की थी तो उस वक्त भी इलेक्शंस का मामला था और इस वक्त जब यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं
उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ रहे हैं 2022 के फरवरी के अंदर। अब फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि इस वक्त मोदी हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत कश्मीर के अंदर, पुंछ के अंदर, जम्मू के अंदर इस तरह के इकदाम करवा रही है, यहाँ पर नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलवा रही है, मुसलमानों और हिंदुओं के माबैन गलतफहमियाँ पैदा करवाई जा रही हैं, और इसका अल्टीमेट जो हमें नतीजा नज़र आ रहा है वो आने वाले यूपी के इंतखाबात हैं जो 2022 के फरवरी में मुनाकिद होने हैं, और बीजेपी ने इस चीज़ को पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर लेना है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है। इन्होंने ये कहा कि हम इस जो मुंतशिर एक इंतशार पर मबनी ये जो एक रवैया, इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, और मैं पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील करता हूँ कि बाहसियत कौम वो भारतीय हुकूमत के इस रवैये के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और लड़ें कि इस रियासत को तोड़ने की बात की जा रही है, यहाँ पर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वाक़यात करवाए जा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि इस रियासत को तोड़ा जाएगा। हालांकि बरमला वो अपने इस स्टेटमेंट के अंदर इस चीज़ का इज़हार करते हैं कि भारत को जो रसाई वादी तक हम दे रहे हैं वो हमारे ही लद्दाख से गुजरकर कश्मीर के अंदर आ रहा है, श्रीनगर के अंदर आ रहा है, जम्मू के अंदर आ रहा है। तो वह अब ऐसे इक़दाम कर रहा है, इसका मकसद ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी सूरत हाल चाह रहा है जो पुलवामा के अंदर 2019 के अंदर हुई, उस वक्त भी इनका यही मामला था। यहाँ पर इन्होंने ये कहा, जो एक्यूरेट यहाँ पर इनकी स्टेटमेंट है, फारूक अब्दुल्ला accused बीजेपी of propagating the politics of hate and divide to win elections in UP. Last elections was also won on Balakot. The BJP government came to power. Today they are doing the same thing. Today they are again spreading hate even in Jammu to win elections in UP. He said, referring to the Balakot airstrikes following the Pulwama terror attack in 2019. 2019 में पुलवामा के अंदर बड़े हमले हुए थे, 40 से ज़ायद भारतीय फौजी मारे गए थे। उस वाक़े का जो रंग दिया गया था वो पाकिस्तान पर उसके तमाम तर इल्ज़ामात लगाए गए थे, लेकिन बाद में पता चला था कि कार्रवाई को अंदर से ही डली है। अब फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि उस वक्त के इक़दाम भी जो थे वो बीजेपी ने पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, ये एक माहौल बनाना था ताकि हम इलेक्शन जीत सकें। अब एक बार फिर यूपी के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं 2022 के फरवरी के अंदर, और एक बार फिर ये माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर हम ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इन्होंने ये कहा कि ये पहले तो इस तरह के इक़दाम करके तमाम तर चीज़ें करते रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, खुशहाली लाएंगे, अमन लाएंगे, कश्मीर ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल बरकरार है अभी भी। और पाकिस्तान हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप प्रो पाकिस्तान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने लोगों की बात करते हैं, अपने रियासत की बात करते हैं। ये एक पूरी तरह से एक माहौल वो बन चुका है कश्मीर की सियासी जमातों के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेचर है, उसका जो एक इस वक्त माइंडसेट है, उसको पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब क्या हो रहा है, श्रीनगर के अंदर रात के जो कार्रवाई हुई बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है मैं कि आज ज़ाहिर है कि भारतीय वज़ीर दाखिला जो हैं अमित शाह, वो कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इन पर या तो पत्थर मारेंगे कश्मीरी, या गंदे अंडे और टमाटर भी मार सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि गालम गलोच भी हो सकती है, या कशीदगी हो सकती है, बाहर निकल सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं, क्योंकि कश्मीरियों को पता है कि ये वही शख्स है जिसने इनकी खुसूसी जो हैसियत है, एक मखसूस इनकी शनाख्ती आइडेंटिफिकेशन थी भारत के साथ, जो एक इनका नाजायज़ रिश्ता है उसके ऊपर, वो चलो जो भी थी जायज़ थी नाजायज़ थी, उसको भी ख़त्म किया इस शख्स ने, अमित शाह ने मोदी के साथ मिलकर। तो अब किसी सूरत इसको तो माफ़ी नहीं मिलने वाली, लेकिन बहरहाल ये दौरा करने आ रहा है, इंटीरियर मिनिस्टर है, सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है कश्मीर के अंदर, मोदी के साथ इसकी एक मीटिंग भी हो चुकी है। तो अब ये कश्मीर के दौरे पर आ रहा है। उससे पहले श्रीनगर के अंदर एक कार्रवाई हुई है, काफ़ी देर फायरिंग का तबादला हुआ मुजाहिदीन के माबेन। चननपुरा का एक अहम तरीन इलाका है सेंट्रल कश्मीर के अंदर, श्रीनगर शहर के मज़ाफ़ाती इलाका है, टाउन्स आप कह सकते हैं शहरी इलाका ही है जहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। अब एक ऐसा वक्त जब हम देख रहे थे कि पुंछ के जंगलों से ये कार्रवाई शुरू होती है, वहाँ पर भारतीय फ़ौजी को घुमा घुमा कर मुजाहिदीन उलझाते हैं, 9 से 10 फ़ौजी उनके मार देते हैं, मज़ीद को ज़ख्मी भी करते हैं। कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो हमें इस तरह से देखने को मिलता है कि वो पहले हम देखते हैं कि वो शोपियां की जानिब जाता है, फिर कुलगाम की जानिब जाता है, फिर वो श्रीनगर तक वहाँ जाता है। मज़ीद बारामूला के अंदर भी कार्रवाइयाँ रिपोर्ट होती हैं। अब श्रीनगर, तो आप ये देखिए, ये वो हिकमत अमली है जो मुजाहिदीन ने पहले से तय कर रखी है कि टोलियों की सूरत में किस तरह से इनको इंगेज करना है, किस तरह से इनको उलझा कर रखना है, वो उस वक्त पूरी तरह से अमल दरामद कर रहे हैं। इसी दौरान जब कश्मीरी सियासी जमातें, इनके रहनुमा बीजेपी हुकूमत के अज़ाइम को समझती हैं और वो चाहती हैं कि कश्मीर के अंदर ये क्या करवाना चाह रहे हैं, इस दौरान वो
आप देखिए ना महबूबा मुफ्ती जो हैं इन मामलात पर खुलकर बोली है कि ये हमले कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई उनकी जान से मजम्मत नहीं है। उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट हमने देखा था, उसमें भी भारतीय फ़ौज का जिक्र नहीं है। उसमें ये ज़रूर जिक्र है कि सिविलियंस जो हैं उनको नहीं निशाना बनना चाहिए। इस तरह से वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन कोई भी कश्मीरी पॉलिटिशियन इस वक्त खुलकर इस चीज़ का बरमला इज़हार नहीं कर रहा कि जो हो रहा है इस वक्त गलत हो रहा है। सबको पता है कि क्या और कैसे हो रहा है। वो एक किस्म का एक गुबार जो कश्मीरियों के दिलों पर है गुज़श्ता 800 रोज़ का, बल्कि 74 सालों का कर लें, 73 सालों का कर लें, वो लॉकडाउन के नीचे ही रह रहे हैं, तो अब उनने वो गुबार हल्का करना है। उसके लिए ये कार्रवाइयाँ होंगी, पुंछ से शुरू हो चुकी हैं, मुख्तलिफ अजला में फैल चुकी हैं, और उस पर कश्मीरी लीडरशिप के ये बयानात मज़ीद सोने पर सुहागा का काम कर रहे हैं। मज़ीद इस साल से फर्दर डेवलपमेंट्स आपके सामने ज़रूर रखेंगे। श्रीनगर में होने वाली ये कार्रवाई यकीनी तौर पर अलार्मिंग है। अमित शाह के लिए और उसका ये दौरा 3 रोज़ा कितना अहम होगा, उसमें क्या स्टेटमेंट्स होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।